गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने मिक्सचर्स को पढ़ा था। मिक्सचर को आपने बहुत अच्छे से डील किया। उसके बाद बेटा आपने पढ़ा मिक्सचर की दो टाइप्स हो सकती हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर आपने बेटा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस को क्लियर करते हुए होमोजीनियस का एक पार्ट पढ़ा बेटा, वो था सोल्यूशन। मीन्स होमोजीनियस सोल्यूशन क्या था। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक कंप्लीट डिटेल पढ़ी बेटा, एक होमोजीनियस सोल्यूशन के पास क्या कुछ होता है। मीन्स आपने बताया बेटा एक सोल्यूशन के पास सोल्यूट होता है, सोलवेंट होता है। सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स करने के बाद बेटा एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होता है। उसके बाद फिर आपने बोला बेटा इस सोल्यूशन के अंदर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या रहेगा और एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या रहेगा। मीन्स ये वाला पार्ट बेटा हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम बेटा बात करने वाले हैं वो है बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो ध्यान रहे बेटा, जैसा कि हमने पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके हैं बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर बेटा सस्पेंशन होगा, एक कोलाइडल होगा। तो अब हम बात करेंगे बेटा सस्पेंशन क्या होती है। ध्यान रहे बेटा हेट्रोजीनियस का पार्ट है सस्पेंशन एंड कोलाइडल। तो अब हम बात यही करने वाले हैं बेटा सस्पेंशन क्या होती है और कोलाइडल क्या होते हैं। ओके, तो सस्पेंशन को बेटा क्लियर करने से पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके जा रहा हूँ कि आपने बेटा एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर बेटा वाटर को डाल दिया। ओके, फिर आपने क्या किया बेटा इस वाटर के अंदर बेटा इस वाटर के अंदर आपने सैंड को मिक्स कर दिया। ओके, ध्यान रहे बेटा जी, बीकर लिया, बीकर के अंदर वाटर को डाला और वाटर के बाद बेटा जी मैंने क्या किया, यहाँ पे सैंड के पार्टिकल्स को डाल दिया। तो आप देखोगे बेटा इस बीकर के अंदर सैंड के पार्टिकल्स आपको क्लियरली विजिबल हैं। ओके, और कुछ टाइम के बाद आप ये बात भी बेटा ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही बेटा जी आपने इस वाटर के अंदर जो सैंड को मिक्स कर रखा है, बिल्कुल बॉटम पार्ट के ऊपर बेटा कुछ टाइम के बाद ये सैंड के पार्टिकल सेटल होने शुरू हो जाएंगे। ओके, ये बात बेटा आपने ऑब्जर्व की और इसी को बेटा हम सस्पेंशन का नाम देने वाले हैं। ध्यान रहे बेटा इस मिक्सचर के अंदर इस मिट्टी और पानी का जो मिक्सचर आपने तैयार किया, ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज आपको विजिबल हुई वही बेटा सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज होती हैं। मींस वही आपका सस्पेंशन होता है। तो आप देख सकते हो बेटा जी यहाँ पे जब आपने वाटर एंड सैंड का एक मिक्सचर क्या तैयार किया, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, ये एक बेटा जी नॉन होमोजीनियस मिक्सचर है, मींस एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो यही डेफिनेशन बेटा सस्पेंशन को क्रिएट करेंगे। तो आप देख सकते हो बेटा ए सस्पेंशन इज फॉर्म व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स इन नॉन यूनिफॉर्म मैनर। मीन्स कोई भी यूनिफॉर्म मैनर के अंदर जब दो चीज़ों को मिक्स कर दिया जाता है उसको सस्पेंशन का नाम दे दिया जाता है। फिर बोला गया बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये बात भी आपको बेटा बहुत अच्छे से क्लियर हुई क्योंकि पार्टिकल्स बेटा कंप्लीटली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इस कारण बेटा मैंने इसको हेट्रोजीनियस का नाम दिया। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा प्रॉपर्टी ऑफ द सस्पेंशन की। तो ध्यान रहे बेटा सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अभी बात की हमने। और पार्टिकल्स बेटा सस्पेंशन के पार्टिकल्स को आपने देखा बेटा सैंड के पार्टिकल्स को आप क्लियरली विजिबल कर पा रहे हो, तो नेक्ड आई के द्वारा पार्टिकल को क्लियरली बेटा देखा जा सकता है। ओके, इसके बाद बेटा जी ध्यान रहे कि पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कि पार्टिकल्स जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा धीरे धीरे करके बेटा सेटल हो जाते हैं इन द बॉटम पार्ट ऑफ द बीकर या बॉटम पार्ट ऑफ द सब्सटेंस। ये बात भी बेटा आपने ऑब्जर्व की। इस पॉइंट को बेटा मैं नेक्स्ट फिर आपको करवाऊंगा जैसे ही आप नेक्स्ट पार्ट को आप अच्छे से सुनोगे। ओके, अब हमने बेटा सस्पेंशन को क्लियर किया। अब एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के अंदर आपने दोनों के अंदर डिफरेंस क्रिएट करके चलना है। देखा था बेटा ट्रू सॉल्यूशन के अंदर मींस आपने जो सॉल्यूशन पढ़ा सस्पेंशन के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर होता है, बट सॉरी बेटा ट्रू सॉल्यूशन के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर होता है बट सस्पेंशन के अंदर हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहा था। एक बात और ऑब्जर्व कर सकते हो बेटा आप, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा उन पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। ध्यान रहे बेटा लेस देन 1 नैनोमीटर होता है ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स का साइज। और जो आज हमने सस्पेंशन को पढ़ा उस सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा उनका जो साइज होता है वो होता है बेटा 1000 नैनोमीटर से लार्जर होता है, हमेशा ही ग्रेटर होता है। ध्यान रहे बेटा 1000 नैनोमीटर से लार्जर साइज होता है सस्पेंशन के पार्टिकल्स का।
अब हम बात कर रहे हैं बेटा जी, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है बेटा कोलाइडल्स। ओके, तो कोलाइडल को पढ़ने से पहले बेटा मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। वो एग्जांपल है बेटा, आप मान के चलो आप एक डार्क रूम के अंदर बैठे हो। ओके, उस डार्क रूम के अंदर आपसे विंडो का कुछ पार्ट ओपन रह गया। तो आप देख रहे हो जैसा कि इस फिगर के अंदर भी आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, इस विंडो में से बेटा लाइट आएगी। आप डार्क रूम के अंदर थे और इस विंडो में से बेटा लाइट आ रही है, जो कि छोटा सा एक पार्ट आपका विंडो का ओपन रह चुका है। इस विंडो में से बेटा लाइट आ रही है, तो आप देखोगे यहाँ पे जिस पोर्शन के अंदर लाइट आ रही है बेटा, वो वाला पोर्शन आपका विजिबल दिखाई देना शुरू हो गया है। मीन्स बेटा विजिबल होना शुरू हो गया है जिस पोर्शन से बेटा लाइट आ रही है। और इस पोर्शन के अंदर आप देखोगे बेटा छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल भी आपको दिखाई देने वाले हैं। बिल्कुल बेटा, ये एग्जांपल लगभग सभी बच्चों ने बहुत बार देखा होगा। ये वाला अपने घरों के अंदर बेटा जब नॉर्मली ऑब्जर्व हो जाता है ये वाला। ओके, तो आप देखोगे बेटा यहाँ पे एक डस्ट पार्टिकल ऑब्जर्व होने शुरू हो गए हैं। इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स को बेटा हम कोलाइडल पार्टिकल्स का नाम देने वाले हैं। ओके, तो बेटा इन्हीं पार्टिकल्स को हम कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स का नाम देने वाले हैं। तो ध्यान रहे बेटा, कोलाइडल रेंज पार्टिकल्स क्या होते हैं। आप एक बार डेफिनेशन को पढ़िए, फिर बेटा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। एक कोलाइडल सोल्यूशन या कोलाइडल इज अ यूनिफॉर्म सोल्यूशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। एक बेटा यूनिफॉर्म सोल्यूशन होता है। द पार्टिकल्स आर रिलेटिवली वेरी स्मॉल दैट द सोल्यूशन अपीयर्स। मीन्स बेटा पार्टिकल्स बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। और ध्यान रहे बेटा, ये होमोजीनियस हमारे को अपीयर होता है बट एक्चुअल में होमोजीनियस नहीं होता। ओके, अब प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं बेटा। कोलाइडल्स बेटा हेट्रोजीनियस इन नेचर्स होते हैं। कोलाइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा हेट्रोजीनियस नेचर होता है, बट हमेशा बेटा अपीयर हमारे को होमोजीनियस लगता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट पढ़ सकते हो बेटा, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स कैन नॉट बी सीन थ्रू अ नेक्ड आई। बेटा नेक्ड आई के द्वारा पार्टिकल्स को नहीं देखा जा सकता, बट जब पार्टिकल्स बेटा अंडर रिफ्लेक्शन होते हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल के बारे में पढ़ा था कि अगर आप डार्क रूम के अंदर बैठे हो तभी पार्टिकल आपको दिखाई देंगे, वरना बेटा वो पार्टिकल नहीं दिखाई देंगे। ओके, इसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट है, द पार्टिकल स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ कोलाइडल्स एंड प्रोड्यूस टिंडल इफेक्ट। ये बात बेटा जी जो भी मैंने एग्जांपल आपको लिया कि पार्टिकल्स की स्कैटरिंग होनी शुरू हो जाती है, मीन्स आपको पाथ विजिबल दिखाई देना शुरू हो गया था। इस पूरे इफेक्ट को बेटा मैं टिंडल इफेक्ट का नाम भी दूंगा। ओके, ये बात अभी मैं दोबारा फिर डिस्कशन करने वाला हूँ। नेक्स्ट है बेटा कोलाइडल्स आर सेटल इन नेचर। फिर नेक्स्ट बेटा आप बात कर सकते हो इन कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स को बेटा फिल्ट्रेशन के थ्रू हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ओके, तो अब बेटा आपने क्या करना है, एक बार इस टिंडल इफेक्ट को पढ़ोगे बेटा जी। जैसा कि आपने देखा था, आप डार्क रूम के अंदर थे, डार्क रूम के अंदर बेटा लाइट आती है और वो लाइट आपको विजिबल दिखाई देनी शुरू हो जाती है। ये कंप्लीट प्रोसेस बेटा टिंडल इफेक्ट कहलाया था। कंप्लीट प्रोसेस बेटा टिंडल इफेक्ट कहलाएगा। किसके कारण हुआ था बेटा, यहाँ पे स्मॉल डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट थे, स्मॉल कोलाइडल रेंज के पार्टिकल प्रेजेंट थे, जिसके कारण ये वाला पाथ आपको विजिबल दिखाई दिया। ओके, इस पूरे इफेक्ट को बेटा हम टिंडल इफेक्ट का नाम देंगे। ओके, अब बेटा जो आज का आपका होमवर्क है, आपने क्या करना है बेटा, एक तो इसी कंप्लीट होमवर्क को आपने नोट करना है, और नेक्स्ट बेटा अपने सोल्यूशन, कोलाइडल एंड जो सस्पेंशन हमने पढ़ी बेटा, उन तीनों के अंदर बेटा आपको कौन कौन से डिफरेंस दिखाई दिए, उन डिफरेंसेस को नोट करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपको सेंड करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।